कृषि कानूनों की वापसी, सीएम पद से हटाए जाने को लेकर उपजी सहानुभूति, हिंदू वोट बैंक पर तगड़ी पकड़, बीजेपी के साथ गठबंधन, मतलब चुनाव जीतने के जितने भी समीकरण हैं वे सारे के सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में हैं। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का चतुष्कोणीय लड़ाई में कांग्रेस, सिद्धू और चन्नी के झगड़ों में उलझी है। दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी को अब तक सीएम का चेहरा नहीं मिला और भगवंत मान नाराज हैं सो अलग। अकाली बीएसपी का गठबंधन कुछ खास करता दिख नहीं रहा है। वजह ये कि अकाली दल के ऊपर लगे धब्बे अब तक धुंधले नहीं हुए हैं। विपक्ष की इन्हीं कमजोरियों को सियासी हथियार के रूप में कैप्टन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात खुलकर कह दी है। उन्होंने साफ किया कि भाजपा की थोड़ी सी मदद से वे अगली सरकार बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे राजनीतिक मुलाकात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह विशुद्ध रूप से एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मैंने उनसे फोन पर कई बार बात की थी और उनसे कहा था कि जब भी वह फ्री होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री के साथ एक कप अच्छी कॉफी पी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि जब भी वे दिल्ली जाएंगे तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग से पार्टी का चुनाव चिन्ह प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक पार्टी को पंजीकृत करने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं और 3 सप्ताह हो गए। सदस्यता अभियान करीब 10 दिन पहले शुरू हुआ था और अच्छा चल रहा है। लोग बहुत उत्साहित हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही हम अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर देंगे। भाजपा और सुखदेव सिंह की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और अगली सरकार बनाने का उन्होंने ऐलान किया। पार्टी में कुछ प्रमुख नामों के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय की प्रतीक्षा करें। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ समझौते की सबसे बड़ी बाधा कृषि कानून थे। अब ये मामला दफन हो गया। केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया है और किसानों द्वारा उठाए गए 6-7 अन्य मुद्दों पर गौर करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक मांगों में से एक के बारे में कहा कि जब भारत सरकार ऐसा कहती है तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही किसानों के खिलाफ पुलिस मामले वापस लेने पर विचार करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संसद से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पास होने पर किसानों को बधाई दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हमारे सभी किसान भाइयों को बधाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे किसानों की लंबित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।